हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। सोलर इक्लिप्स के बाद कलेक्टिव में क्या एनर्जी चल रही है, इस पर हम बात करने वाले हैं। 10-10 पोर्टल की एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। डीएम और डीएफ दोनों के लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। फिर चाहे डीएफ की अवेकनिंग हो रही हो या आप अवेकन हो चुके हैं, तब अब जाके आपकी डिवाइन मैस्टरिंग की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। यानी कि दोनों की लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो जब भी न्यू बिगनिंग होती है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी आप लोगों को फील होती है। बहुत आप इमोशनल होते हैं। यानी कि आपने ये फील की होगी एनर्जी जब आप अवेकन हो रहे थे। यानी कि आपकी डार्क नाइट वाली सिचुएशन थी, उस वक्त कैसे आपकी पर्जिंग होती थी, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल होते थे। ठीक उसी तरीके से अभी आप ये एनर्जी फील कर सकते हैं। अगर आपकी डिवाइन मैस्टरिंग की अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है तो उनकी भी एनर्जी पिक करके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। पर्जिंग आपको हो सकती है। पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी बातें हुई थी, जो भी फाइट हुई थी, वो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा याद आ सकती हैं। बहुत आप परेशान भी हो सकते हो या थोड़ा हर्ट भी हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी डिवाइन मैस्टरिंग वो सब कुछ सोच रहे हैं, तो उनकी एनर्जी आप पिक कर रहे हैं। लेकिन आप ये जानेंगे कैसे कि ये आपकी एनर्जी है कि आपके डिवाइन मैस्टरिंग की एनर्जी है। आप पिछले दिन जो भी चीज़ें किए हैं, आपकी जैसे भी एनर्जी रही है, उसको आप थोड़ा ध्यान से सोचिए कि किस तरीके से आपने बर्ताव किया है। क्या आपकी एनर्जी बैलेंस में थी? पूरे टाइम, पूरे दिन आप हमेशा पॉजिटिव सोचते थे या हाई वाइब्रेशन में रहते थे? तब जाके ये आपके डिवाइन मैस्टरिंग की एनर्जी है। क्योंकि जब आप पूरे तरीके से बैलेंस हो गए हैं, आप अवेकन हो चुके हैं, तब जाके ये आपकी डिवाइन मैस्टरिंग की एनर्जी होगी जो आप पिक कर रहे हैं इस टाइम। और जिनके डीएम की अवेकनिंग यहाँ पे हो रही है, उन डीएफ की अवेयरनेस बहुत यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। वो हर सिचुएशन में अवेयर है। फिर चाहे कोई साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, कोई ट्रिगर भी आ रहा है, तो वो अवेयर है। उनको पता चल रहा है कि इस सिचुएशन को मुझे किस तरीके से हैंडल करना है। लेकिन जो डीएफ अभी बैलेंस में नहीं है, वो फियर की एनर्जी में आ तो रही है, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हो रही है। डाउट की एनर्जी में आ रही है। कोई सी भी सिचुएशन आती है वहाँ पे वो डाउट करती हैं। अगर उनके डीएम आ भी रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, या उनको कहीं से भी पता चल रहा है कि उनके डिवाइन मैस्टरिंग के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो डाउट में आ रही हैं कि पता नहीं ये सच है कि नहीं, या मेरे डीएम मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। बहुत ज़्यादा डर भी रही हैं अपने डिवाइन मैस्टरिंग को लेके, उनकी शादी या फिर अपनी शादी को लेके। मनी ब्लॉकेज हील होगा कि नहीं होगा, इसको भी लेके इनसिक्योर तो हद से ज़्यादा यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही हैं। यानी कि अगर अपने डीएम को वो किसी भी लड़की के साथ देख रही हैं तो डाउट कर रही हैं, या फिर उल्टा सीधा बोल रही हैं, या फिर दिन भर उस बात को लेके सोच रही हैं, ओवर थिंकिंग कर रही हैं और फिर निगेटिव हो रही हैं। तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं डीएफ। ईगो बहुत ज़्यादा अगर है आपके अंदर अभी भी, उसे ख़त्म करना है। ईगो कोई भी सिचुएशन में हो सकता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं अपने डीएम को तो ईगो दिखाती नहीं हूँ, फिर क्यों मेरे डीएम ईगो दिखाते हैं मुझे, तो ऐसा नहीं होता है। आप अपनी लाइफ में देखिए, कहीं पे भी अगर आप ईगो दिखा रहे हैं तो वो आपके डीएम यहाँ पे मिरर कर रहे हैं। अटैचमेंट अगर है तो उसे ख़त्म करना है। बिल्कुल भी अटैचमेंट किसी से रखना नहीं है। इमोशनल वुंड अभी सरफेस में हो रहे हैं। देखिए कि इस टाइम आपको कौन कौन से वुंड सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं, उसे आप हील करते जाइए। क्योंकि डिवाइन आपको बता रहे हैं कि ये आपके ट्रॉमा या फिर वुंड्स अभी तक हील नहीं हुए हैं। आप हमेशा क्या करते हैं, उससे आप बचते हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन को सोचूंगी तो मुझे पेन होगा या फिर मैं डरूंगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके अंदर दबते जा रहे हैं, वो बार बार आपको याद आएंगे। उसको फेस करिए। जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आए हैं उसको फेस करना है, उससे भागना नहीं है।
कि इस सिचुएशन से मैंने क्या सीख ली है, क्या मैंने लेसन लर्न किया है, या इसके पीछे का रीज़न क्या है जो कि मुझे डिवाइन बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप लेसन लर्न कर लेंगे उसके बाद वो सिचुएशन आपको फिर से याद नहीं आएगी, क्योंकि आप उसे हील कर दोगे। इसलिए किसी भी सिचुएशन से आपको भागना नहीं है, उसे फेस करना है, उसे हील करना है। हार्ट चक्र डीएफ आपका बहुत अच्छे से ओपन हो रहा है। पर्जिंग यहाँ पे हो सकती है, जो भी गिल्ट वाली एनर्जी थी, अगर कोई ग्रजेस वाली एनर्जी भी आप यहाँ पे अपने हार्ट सेंटर में पाल के बैठे थे, तो वो जब रिलीज़ होती है तो थोड़ा बहुत पर्जिंग भी होगी। एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आप यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सबके साथ ये एनर्जी होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने डीएम के लिए ये एनर्जी फ़ील करोगे, नहीं, सबके साथ आप बहुत ज़्यादा प्यार से अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आप दिन भर रहने वाले हो। इंट्यूशन आपकी इंक्रीज़ होगी। जो भी आपको अपने डीएम के बारे में चैनलिंग होती है, डाउनलोड्स होते हैं कि मेरे डीएम की ये एनर्जी है, बट अब क्या होगा कि आप दूसरों के लिए भी सेंस कर पाओगे एनर्जी, कि उनके साथ ये सब कुछ हो सकता है, या फिर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर उनको ज़रूरत है किसी की। ऐसे अगर आपको फ़ील हो रहा है तो आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। फिर आपको खुद पता चलेगा कि जो भी आपको चैनलिंग वगैरह होती है वो ट्रू है। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जब भी हमें ऐसी चैनलिंग होती है तो हम खुद को रोकते हैं और अपनी इंट्यूशन को दबा देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके कोई क्लोज़ वन है, उनके लिए आपको चैनलिंग होती है, तो आप ऐसे बातों बातों में पूछ सकते हैं। और 2-3 दिनों से आपको ऐसा भी फील हो सकता है, अगर आपने पूरी लाइफ में नियर डेथ एक्सपीरियंस फील किया होगा, तो वो आपको रह रह के याद आ रही है। कोई पेन मिला था, या फिर आपके कोई क्लोज़ वन आपको छोड़ के चले गए हैं, या आपके साथ ऐसी चीज़ हुई है जहाँ पे आपने बिल्कुल डेथ को फ़ील किया है, या फिर एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो सब कुछ आपको याद आ रहा होगा। एक सन्नाटा सा आप फ़ील कर सकते हैं अपने आसपास, वैसी एनर्जी, यानी कि जो भी उस टाइम हुआ था, जैसे आपको एक ट्रॉमा मिला था, एक सोल शॉक मिला था, वो इस टाइम आप फ़ील कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा रो सकते हो, बहुत पर्जिंग आपकी हो सकती है। तो वो सब कुछ क्यों हो रहा है, उस सिचुएशन को आपको हील करना है। आपके साथ हुई है या आपके किसी क्लोज़ वन के साथ हुई है, जो भी आपको याद आ रहा है उसे आप हील करो। तो डीएफ इस टाइम आप लोगों को करना क्या क्या है, स्पेशली उन डीएफ की मैं बात करूँ जिनको पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करिए। जो भी ट्रॉमा मिले हैं उससे हील करें। अपने हार्ट चक्रा पे एक्स्ट्रा वर्क करिए, यानी कि चक्रास आप करते हैं तो इवनिंग में आप 5 मिनट के लिए एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं अपने हार्ट चक्रा पे। जिस चक्रा में आपको पेन हो रहा है तो ज़रूरी है आपको उस पे आप एक्स्ट्रा वर्क दें। तो यहाँ पे आपको ग्राउंडेड रहना है, जो भी एनर्जी में आप हैं जिससे आप रिलीज़ करना चाहते हैं। फिर चाहे आप इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ईगो की एनर्जी में आ रहे हो, अटैचमेंट वाली एनर्जी में आ रहे हो, तो उन सारी एनर्जी को आपको ग्राउंड करना है। सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर, जितना हो सके मेडिटेशन करें। अगर आपके पास बहुत सारे काम आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो अपने इनर वर्क को बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि कल मुझे टाइम मिल जाएगा तब मैं जाके अपना इनर वर्क करूँगी, कल वो कभी भी नहीं आता है। जिस तरीके से आप अपने हर काम के लिए टाइम निकालते हैं, उसी तरीके से आपको अपने इनर वर्क के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका काम भी डिले होगा, आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी। तो ज़रूरी है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको पहले आप करें, बाकी काम तो डेली वही सब कुछ होना है। तो डीएफ ये एनर्जी है, अभी कलेक्टिव में देखिए कि आपकी क्या एनर्जी है। नंबर में अगर देखा जाए तो 10-10 नंबर, 11-11, 111 और 2222, 369, 000
और 969696, इस तरीके के नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, या फिर 12 21 और 1001 मिरर नंबर बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे होंगे, क्योंकि आप अपने डीएम को भी मिरर कर रहे हैं, इसीलिए आपको मिरर नंबर दिखाया जा रहा है। अगर कोई भी आपको मिरर नंबर नहीं दिख रहे हैं, मीन्स ये आपकी ही एनर्जी है, इस तरीके से आप ये जान सकते हैं। और जो डीएम बैलेंस हो गई है, उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, उनको पता है कि उनके डीएम भी फुल्ली अवेकन हो चुके हैं, तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग के साथ रीयूनियन की भी एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है, जो 10-10 पोर्टल से स्टार्ट हो जाएगी। तो डीएफ चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।